नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने रेडियो शो में जिसका नाम है यादों के झरोखे से। दोस्तों, मैं आपकी रेडियो होस्ट लक्ष्मी लेकर आई हूँ आपके लिए प्यारी प्यारी बातें और उन बातों से जुड़े प्यारे प्यारे गाने। आज झरोखे से जो हवा आई है वो हवा ले आई है एक एहसास, और वो एहसास है चिट्ठियों की, संदेशों की या फिर लेटर्स की। अर्ज किया है, चिट्ठी में जो लिखा था वो समझ नहीं पाया कोई। चिट्ठी में जो लिखा था वो समझ नहीं पाया कोई, क्योंकि उसमें सिर्फ लफ्ज़ नहीं जज्बात समाए। आज हम कितना भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जान गए हों, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने में कितने भी सक्षम हो गए हों, लेकिन यकीन मानिए अब वो बात नहीं जो बात तब के दौर में रहती थी। अब ना वो खत हैं ना वो संदेश, अब ना वो खत हैं ना वो संदेश, पर दिल आज भी याद करता है वो खास एहसास। और ये एहसास खास हो भी क्यों ना, एक कागज़ के टुकड़े पर एक स्याही से अपनी भावनाओं को, अपने मन की बातों को, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह विरह का दर्द हो, चाहे वह गुस्सा हो, जिद हो, नखरे हों, उन सब को एक कागज़ पर शब्दों के माध्यम से उतारना ये कोई मामूली बात नहीं थी दोस्तों। क्या ये तुम्हारे काबिल है? प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। आज हम फ़ोन पर घंटों बातें करते हैं,
और बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन वही बातें हमें कह दिया जाए कि हम लिख कर किसी को दें अपनी बात, अपने मन की बात, अपने एहसास, तो यह हमारे लिए आज मुश्किल होगा। सोचिए उस समय लोग कितना तैयारी के साथ, कितना सोच समझ कर एक खत लिखते थे। चिट्ठी में लफ्ज़ कम थे, चिट्ठी में लफ्ज़ कम थे मगर जज्बात बेहिसाब थे। चिट्ठी में लफ्ज़ कम थे मगर जज्बात बेहिसाब थे। दूर रहकर भी वो मेरे दिल के कितने पास थे। कभी चिट्ठी, कभी खत, कभी इंतज़ार, कभी चिट्ठी, कभी खत, कभी इंतज़ार। यादें भी अब जैसे बन गई हैं प्यार का इजहार। मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। कहते हैं कि पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो चिट्ठी इतने तरीके से, इतने सलीके से लिखते थे कि चिट्ठी पढ़ने वाला चिट्ठी खोलते ही, देखते ही समझ जाता था कि वह चिट्ठी लिखी किसने है। अगर वह चिट्ठी उसकी माँ की है तो ऐसे शब्द थे कि मानो उसकी माँ का चेहरा उस चिट्ठी में नज़र आता है। अगर वह चिट्ठी किसी दोस्त की है तो चेहरा खिलखिला उठता था खुशी के मारे। लगता था कि अभी कोई दोस्त आकर हमें बुला लेगा। और अगर वो चिट्ठी हमारी प्रेमिका की है तो आँखों से आंसू और उन आंसुओं में प्यार ऐसे बहता था कि मानो एक एक शब्द, एक एक अल्फाज अपने दुख का इजहार कर रहे हों। हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है,
रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना, पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी। तो ये बात थी चिट्ठियों की। इन एहसासों को कितना भी बयां किया जाए, कितना भी कहा जाए, कम है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपकी रेडियो होस्ट लक्ष्मी आपसे विदा लेती हूँ। कागज़ पर लिखे थे कुछ ख्वाब पुराने, कागज़ पर लिखे थे कुछ ख्वाब पुराने। वो चिट्ठी आज भी है दिल के तहखाने। ऐसे ही प्यारी प्यारी बातों, प्यारे प्यारे गानों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हाँ, ज़रूरी बात, अगर आप मेरे शो के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।